अरे भाई ऐसा करो ना, इसको नौबत में आ जाए, उसका हिम्मत न हो हमारे हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देखने का। हमारे भारत में आंख उठा के देखने के लिए वो 100 बार सोचे। कोई भी देश दुनिया का हमारे देश पर अगर बुरी नजर देखे तो उसको मौत का दबाव देना है। ऐसा करो ना। यही सरकार की एक ताकत होती है, यही सरकार की एक हिम्मत होती है कि वो सरकार चाहिए देश को कि जो वहां से लोग हमारे जो भारतवंशी हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं उनको वहां सुरक्षा दी जाए, ना कि उनको भारत में लाया जाए। अगर आप वहां सुरक्षा नहीं दे सकते, उन देशों से नहीं कह सकते, तो फिर आप मजबूत सरकार अपने आप को नहीं कह सकते। आप छोटे से एक बांग्लादेश को लेकर आप वहां बातें करते हैं बहुत सारी उन लोगों के बारे में कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपने कुछ कहा कभी? किसी थोड़ी बहुत भी थ्रेट दी वहां की सरकार को? आप बात कर रहे हैं। जब तक आप बात करते रहेंगे क्या होगा? साहब देखिए ना, ये बांग्लादेश हमारे खेत का मूली है, भारत का खेत का मूली है। हाँ, ये हमारे खेत का मूली है। ये हमें अभी जंग दिखा रहा है। हाँ? जंग दिखा रहा है, जंग। मूली हमें जंग दिखा रहा है। हाँ, कितना शर्म की बात है, इसके इतना हिम्मत आ गया बात करने का। बिल्कुल आंख दिखा रहे हैं वो लोग जिन्हें हमने आजाद कराया, जिन्हें हमने आजादी दिलाई। क्या हुआ था उनकी बहन बेटियों के साथ सबने देखा था वहां। जी महाराज जी। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, भारत का प्रधानमंत्री हमारे भारत में है, हमें हमसे आश्रय मांगा, हम दिया, अतिथि देवो भवो, भारत ने दे दिया। लेकिन भारत में है ना, इनका तो उधर जनाधार है, इनको स्टेटमेंट देने बोलिए, वो जनता का आश्वास करे। और कोई है या ना है, हम तो है ना भारत में, भारत तो है ना। हमने बांग्लादेश का जन्म दिया, जय बांग्ला का जन्म दिया, हम कैसे मरेंगे उसको? उसको बचाना चाहिए ना, रक्षा करना चाहिए ना। हम जिसका जन्म दिया उसका डर से हम भगता है, क्या बात है भाई? हाँ, क्या बात है? हमारी रणनीति इतना कमजोर हो गया क्या? यही हाल है, यही सोचना हो। जी, मैं तो समझता हूँ एक एक चुटकी मारने का टाइम नहीं है इसको ठीक करने के लिए। एक चुटकी मारने का टाइम नहीं रहेगा, नहीं लगेगा इसको ठीक करने में। मैं चैलेंज करता हूँ, ये बांग्लादेश को एक चुटकी मार के इसको चुटकी का टाइम नहीं लगेगा ठीक करने में, औकात में आ जाएगा ये। सारे इंटरनेशनल रूल्स हमारे ऊपर है क्या? भारत के ऊपर है, बाकी देश के ऊपर नहीं है। हाँ, वो कर सकता है, इतना टच नहीं कर रहा है, वो कर सकता है। इतना लोगों को भगा सकता है, भगा रहा है, वो भगा सकता है। हाँ, इतना लोग आके बढ़ जाता है, हम कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ, तो देखिए क्या मानसिकता है हमारी, क्या करना चाहते हैं हम लोग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अरे फ्यूचर प्लानिंग वही है, कल सारे लोग वही लोग राष्ट्रपति बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही गृह मंत्री बनेगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही पुलिस प्रशासन बनेगा, वही मिलिट्री बनेगा, वही डीएमएसपी, सारी से सारी वही बन जाएगा, वही कमर्शियल मैन वही लोग बन जाएगा।
कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे तब? हाँ, इसलिए हमें गौर से सोचना चाहिए। वोट फॉर सीट फॉर पावर, वो तो मैन का फैक्ट्री है, और बोल रहा हूं वो मैन का फैक्ट्री है। वो मैन प्रोडक्शन करके यहाँ गुजरा है, और यही प्रोडक्शन हमारे भारत में लाने के लिए तैयार है। और धर्म का लोग दुनिया में कहां भी हो जाए हमारे भाई है, बोलता है ना, दुनिया में कहां कहीं भी हो जाए, कहीं भी हमारे लोग है, वो सब हमारे भाई है। हाँ, हाँ, उनका भाई है, हमारे बाप है। क्या समझा जाना चाहता है? उनका भाई है, हमारे बाप भाई हो। हाँ, हम कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। हाँ, इतना सारे राकन से ये गुस्सा है। वो कहा गया, अभी कहा गया, वो लोग सर्वे कराए ऑल ओवर इंडिया में, देखो कितना मिल जाएगा। सरकार में प्रॉब्लम आएगा क्या? हाँ, हम दुर्बल हो जाएंगे? अरे नहीं चाहिए हमें। हमें देश का रक्षा करना है। हमारे पूर्वजों ने खून बहा के देश का रक्षा किया है, और अब बेकार खून बहा के दुश्मन के हाथे बेच छोड़ दे रहा है। हाँ, ये गुस्सा है, ये दर्द है, ये वो चीजें हैं जो लोगों का हक था वो छीन लिया गया हमसे। आज वो दर दर के लिए परेशान है। वो सही से अपने 2 वक्त का खाना तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग। उनके हालात ये हो गए हैं। आज जब कहा था, जब भारत आजाद हुआ तो कहा गया कि हम बहुत भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे, और तमाम जो रियासतें थी उनको खत्म करके एक राष्ट्र बनाया गया। एक राष्ट्र बनने के बाद के ये हालात हैं बंगाल के। उस बंगाल के ये हालात हैं जहां 70% क्षत्रिय राजवंशी रहे हैं, और आज वो राजवंशी 50-60%, महाराज जी कितने परसेंट रह गए अब? अभी तो हम 45% हो गया एज फार द सेंसस रिपोर्ट। देखिए, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो तब कितने परसेंट थे? पहले हम जब हमने गवर्नमेंट का साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ एक्सेशन किया तो हमने 80-85% था। कहां चले गए बाकी लोग? और ऑल ओवर इंडिया में जहां फुटपाथ में बैठा है, पॉपुलेशन घट गया। देखिए साहब, और एक बात बता रहा हूं, हमारे जो सत्य लोग है, एक बच्चा लेता है, बोलता खुद का पेट नहीं चलता है तो और बच्चा लेके क्या करेंगे। ऐसा करके बहुत सत्य का वंश एंड हो गया। वो बच्चा भी मर गया तो उसका वंश एंड हो गया। बोलता क्या, अपना पेट में खाना नहीं दे पाएंगे, हाँ, तो बच्चा लेके क्या करेंगे। बच्चा जब बोलेगा माँ खाना, तो माँ तो खाना नहीं दे पाएगा ना। इसीलिए बहुत हमारे सत्य राजवंशी लोग बच्चा नहीं लेता है। हमारे बच्चा नहीं लेता है सत्य राजवंशी लोग। बहुत सारा वंश एंड हो गया, खत्म हो गया उनका।
ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहां जब मैं सुन रहा हूं ये बात कि किस तरह से वो क्षत्रिय कौम को खत्म करने की साजिश रची गई। उनके पास खाने को रोटियां नहीं बची हैं। वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे बेचारे इसलिए क्योंकि बच्चों को कहां से रोटियां देंगे, वो लोग कहां से बच्चों को खिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे बंगाल में बैठे हुए हैं या दूसरी जगह बैठे हुए हैं। एक टेरिटरी पूरी खत्म हो रही है उन लोगों की जो एक नारायणी सेना जिनकी रही है, जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है सतयुग से लेकर आज तक, जिन राजवंशियों का स्वर्णिम इतिहास रहा है, आज वो खत्म हो रहे हैं। वो 85% से 45% पे आ गए हैं केवल 70 सालों में, केवल 75 सालों में। क्यों आए हैं? क्योंकि उनका सब कुछ लूट लिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो उनका सब कुछ छीन लिया गया, बाद में छीन लिया गया जब वहां कम्युनिस्टों की सरकारें आई और कम्युनिस्टों ने सब कुछ उनका छीन लिया। आज उनके पास खाने को रोटी नहीं है, कहां से बच्चे पैदा करेंगे बेचारे, वो कहां से खिलाएंगे बच्चों को? वो बच्चों को अपने चोरी चकारी या दूसरी जगह नहीं भगा सकते रोहिंग्याओं की तरह। वो पौध को नहीं छोड़ सकते अपनी रोहिंग्याओं की तरह, जिसे रोहिंग्याओं की पौध बना के छोड़ दी जाती है। कहां से रहे वो, कैसे रहेंगे? उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। उनको बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हमारे पूरे देश के तमाम जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। महाराज जी, अभी वहां एजुकेशन का कैसा है? कुछ एजुकेशन के नाम पर या जो दूसरे रोजगार हैं, कुछ किस तरह के हालात हैं वहां? मैंने जो सर्वे किया, मैंने जो परखा, मैंने जितना भी पूछा था, हमारे यहाँ का सत्य लोग एजुकेशन सेक्शन को ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका कोई उम्मीद, कोई भी जगह में उसको जगह नहीं मिलता, सब फेल हो जाता है। यूनिवर्सिटी में में फेल हो जाता है, कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, तो जितना भी टपा करो इंटरव्यू में फेल कर देता है, क्योंकि क्षत्रिय है, यहाँ का भूमिपुत्र है। इसलिए हमारे जनरेशन ने छोड़ दिया, ये कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई को छोड़ दिया, विदेश भाग गया। गवर्नमेंट को मैं चैलेंज करता हूं, एक सेंसस बढ़ाए, देखे कितना टैलेंट आदमी को बैठा दिया गया है, उसका लाइफ बर्बाद कर दिया गया है। अभी हमारे सत्य लोग पढ़ाई को छोड़ दिया, ये कुछ मिलने वाला नहीं है, पढ़ाई में मिलेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं, अब देगा नहीं ये लोग। इसीलिए आपको लगता है कि वहां यूनिवर्सिटी में जानबूझ के फेल किया जाता है जो राजवंशी लोग हैं वहां, उनको तो बता रहा हूं ना, जानबूझ के फेल कर रहा है, हार जाता है बेचारा स्टूडेंट। पढ़ाई में जितना भी बुढ़ा हो जाता है, देते देते परीक्षा देते देते उम्र उसको परमिट नहीं करता है, फिर हार जाता है, हार के बढ़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब सारे सपने टूट जाता है। तो वो नहीं कुछ कर पाता, उसका बेटा क्या करेगा? एक देश में ये हालात हैं, एक समुदाय के साथ इस तरह से दोगलापन किया जा रहा है कि उनके बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उनके बच्चों को जानबूझकर फेल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए ये हालात हैं, तो इसके लिए सोचना होगा, समझना होगा सरकारों को कौन कर रहा है ये। तो ऐसा लग रहा है महाराज जी, जो वहां यूनिवर्सिटीज में जो लोग हैं जिनका कब्जा है एक तरह से, क्योंकि वहां तो कब्जा है यूनिवर्सिटीज में, वामपंथियों का रहा पहले, अब ममता के वामपंथी हैं तो उनका कब्जा है, या दूसरे और भी लोग हो सकते हैं। तो क्या लग
रहा है कि ये इनको ये एहसास है कि अगर इनको पढ़ा लिखा दिया तो ये सत्ता में आ जाएंगे और हमें बेदखल कर देंगे, ये डर है इनको? नहीं, देखिए, ये तो जानते हैं कि मतलब ज्ञान से कर्म होता है, कर्म से धन होता है। इसको ज्ञान का भागीदारी नहीं बनाया जाए तो इसको जॉब कहाँ मिले, काम कहाँ मिलेगा? ज्ञान नहीं है तो काम कहाँ से मिलेगा? काम नहीं मिलेगा तो बिल्कुल, धन बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञान से कर्म, कर्म से धन। तो ज्ञान का जो मेरुदंड है तोड़ दिया गया है, वो जा नहीं पा रहा है। ना मेडिकल में जा पा रहा है, ना IAS IPS में जा पा रहा है, ना क्या बोलते हैं कि ऑफिशियली कोई वर्क कर सकता है। जो जो तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहां तो कहाँ जाएगा, उसके पास पैसे ही हाँ, नहीं है, तो कैसे वो पैसे इतनी महंगी पढ़ाई करेगा? ये हालात हो गए हैं। ये सोचिए, आम आदमी आज मेडिकल की पढ़ाई कर नहीं सकता है, आम आदमी के बस का नहीं है, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है मेडिकल की। उसे कोई जाएगा भी तो उसकी कोचिंग ही इतनी महंगी है, मुझे पता है, मैंने कोचिंग की है मेडिकल की, कितनी महंगी है। तो वहां तो उन बेचारे राजवंशियों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, उनकी जमीनें ले ली गई हैं, और जमीनें लेने के बाद आज उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। अब उनसे शिक्षा का अधिकार भी जानबूझकर छीनने की बात सामने आ रही है। जो हम कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार है सबको, कहां है शिक्षा का अधिकार भाई? आप क्या कर रहे हो? एक कम्युनिटी को आप टारगेट करके उसे खत्म करना चाहते हो। कैसे वो सरवाइव करेगी कम्युनिटी? 70 सालों में वो कम्युनिटी आधी हो गई, जो राजवंशी है वहां के, जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है। नारायणी सेना ने कहां से लेकर कहां तक तमाम मुगलों से लेकर और तमाम लोगों को धूल चटाई। उस नारायणी सेना के इतिहास को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। उस नारायणी सेना के योद्धाओं, जो उनके पूर्वज हैं, उनकी संतानों को आपको बचाना चाहिए, उनके ब्रेन का यूज करना चाहिए, उनकी जो तमाम कलाएं हैं उनका यूज करना चाहिए। आप उनको खत्म करना चाहते हैं। उनमें वो हर कला है, उनमें हर वो विधा है जो देशों से ट्रीटी करने से लेके कूच बिहार के महाराजा की ही ट्रीटी चर्चिल से और रूजवेल्ट से हुई थी, जो दुनिया भर के देश आजाद हुए थे और भारत को भी आजादी मिली थी। ये तथाकथित जितने आजादी लड़ने वाले थे, इनका क्या इतिहास है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या इतिहास रहा है, किस तरह के ये एजेंट रहे, और जा जाके इनको बहुत सहूलियतें दी जाती थी। ये बंगाल जा रहे हैं तो एसी ट्रेन में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं तो एसी ट्रेन में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो एसी ट्रेन में जा रहे हैं। हमारे युवा जो सच्चे क्रांतिकारी थे वो मर रहे, और ये अपने आप को कह रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। अहिंसा और तमाम चीजें, ये भाषणबाजी करते थे। अंग्रेजों के एजेंट थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जाके देखो कहीं भी कौन अंग्रेजों का एजेंट था, किसने अंग्रेजों की गुलामी की थी, कौन अंग्रेजों के यहां से जाकर अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी का ट्रेनिंग लेकर कौन यहां आया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखो कौन था उस वक्त। जो बड़े बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, आप सब समझ रहे हैं कि किसकी बात मैं कर रहा हूं, किसने ट्रेनिंग ली थी वहां। अगर ये लोग नहीं होते, ये ट्रीटी तो पहले ही हो गई थी। इतने दिन तो 10 साल तो भारत को वैसे ही खींचा था उन्होंने गुलामी में। ट्रीटी तो बहुत पहले हो गई थी, वो बहुत पहले जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिए कि हमारे ऊपर ये कब्जा कर लेंगे। जो भारत के लोग हैं यहाँ, जो यहाँ के लोग हैं, वो भारत पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया और इन्हें बिठा के गए सरकार में, सत्ता में। इस वजह से ये आज देश की हालात है। महाराज जी, अभी जब आप गए हैं तो सरकारों के क्या कहने हैं आपको, सरकारों से जब आपने रिक्वेस्ट की है एक नेशनल ट्रीटी, इसके नेशनल एक केंद्र शासित राज्य के लिए? नहीं, वो तो अभी तो कंफ्यूजन में है।
भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री राज्य बनाने के, यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए कमिटमेंट किया था, और ये अलग राज्य बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी गृह मंत्री को गाइडलाइन दिया, बना देने के लिए नेसेसरी एक्शन लेने के लिए बोला। तो यही बात है ना। ये तो हम सुन के आके 10 साल हो गया, हमने इसको पावर दिया, वो हमसे पावर मांगा, पावर दे दिया, वोट दिया, है का लोग वोट दिया, अब ये सत्ता में है, अभी सुनते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। जाने कब अकल आएगा, कब सुनेगा। देखिए ये अभी है देखिए, महाराज जी, यही बात, ऐसा आया कि जो पिछला विधान जी जी देखिए सर, यही बात, इसका पहले में भी मैंने गृह मंत्री अमित शाह को भी यही बात बताया, सिलीगुड़ी में बताया था पहले। मैंने गिनती किया था, हमारे जितना भी दुश्मन है, हाँ, नंबर 1 दुश्मन बांग्लादेश है, बताया था इनको, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं पहले भी बोला था, इसको कुछ कीजिए, पॉलिटिकल बेनिफिट मत देखिए, देश के हित में सोचिए। पॉलिटिकल हित देख देख क्या भी क्या हाल हो गया, अब शर्म से नाक कट गया। हमारे गोद पर बैठने वाला अभी हमारे शहर पर बैठ गया, माथे पर बैठ गया, पता ही नहीं चला। और इतना फोर्स हो इकट्ठा कर लिया, इतना देश को इकट्ठा कर लिया, अभी पता नहीं चला। कहाँ का कौन आके बढ़ गया। ये हमारी खुफिया जो तमाम चीजें हैं यही बात वो भी सुनिए उनकी सर, फैली और है। गवर्नमेंट को भी आग्रह किया था, जो आप रक्षा मंत्री को भी मैं यही बात बताया, सर ये 2 दिन का मेहमान है, तब क्या करेगा भारत। मेरे आंखों का सामने भागते भागते आने पड़ा। ये भी तो हो सकता था, वहां का प्रधानमंत्री अगर मैसेज करते, हमारे भारत जाके डिफेंस देते, क्योंकि प्रीवियस एक्टिविटी हुआ था ना, मुजीबर रहमान को तो डेड कर दिया था ना। हा? पूरा फैमिली को तो मार दिया। ये हम भूल गया क्या? हम कैसे भूल सकता है भारत? मुजीबर रहमान का पूरा फैमिली को डेड कर दिया। हमें एक्सपीरियंस नहीं है क्या? हमें ध्यान में नहीं है? प्रधानमंत्री अगर मैसेज करते हैं, उसका आने की जरूरत नहीं है, हम वहीं पर डिफेंस देते। क्यों नहीं कर पाया हम लोग? क्यों नहीं कर पाया? कौन देश बोलता हमें? कौन देश का हिम्मत है चैलेंज कर हमसे? दुनिया को पता नहीं है क्या शेख मुजीबुर रहमान के किस तरह का बुरी तरह से मारा, और वही हल होने जा रहा था ये प्रधानमंत्री को, उसका बेटी का। क्या हम क्यों नहीं डिफेंस दे सकते? क्यों नहीं डिफेंस दे सकते? हम चाहे तो मुजीबुर रहमान को डिफेंस दे सकते थे। हम चाहे तो ये प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में डिफेंस दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया।
ये बहुत इस बड़ी सारे बात है दुनिया में कि हमने हमें क्यों नहीं शुरू किया करना ऐसा। है। हम संसार का विश्व गुरु बनने जा रहा है और सर बांग्लादेश हमें थ्रेटिंग देता है, हमारे सेवन सिस्टर को छीनने की बात करता है। एक देश का एक हमारे मूली खेत का एक मूला, हमारे खेत का मूला मूली सेवन सिस्टर छीनने के लिए धमकी दे रहा है। धमकी दी जा रही है, साफ साफ धमकी दी जा रही है। क्यों क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि शायद हमें एक बड़ा सहनशील देश बनना है, हमें एक बड़ा देश बनने की है। लोगों के क्या हालात हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें बस ये लग रहा है, हमारे सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, हम बहुत सहनशील हैं, हमें कोई पुरस्कार चाहिए दुनिया के बड़े बड़े। ठीक है साहब, सहनशील अगर होगा, अगर इतना का सहनशील है तो एटॉमिक पावर बनने की क्या जरूरत है, बनने की क्या जरूरत है? हम बिल्कुल सहनशील है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम छोड़ दो ना खामोश, इन हथियारों को। सही बात। छोड़ दो ना सब, हम सहनशील है, और क्या, बनने की क्या जरूरत है? देखो पता चल जाएगा एक दिन में। और इतना पैसा जनता से लिया, इतना पैसा जनता से लेकर बनाया, कॉपी बना के पिलाएगा क्या भारत को? जो एमिनेशन खरीदा, ये एक कॉपी बना के भारत के जनता को पिलाएगा क्या? सहनशीलता है, भूल गया बहुत क्या? सारे लोग हमें मुगल ने आके ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आके ले लिया, ब्रिटिश ने चलाया। डिफेंस कौन दिया भाई? मुगल तो डिफेंस हमने दिया। सारे संसार को, दुश्मन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने डिफेंस दिया। हमारे खून जल रहा है, तड़प रहे हैं हम लोग। और अभी हमारे भूमि मिसाइल का नोक का ऊपर छोड़ दिया गया है। कौन मरेगा? मरेगा तो सबसे राजपूत मरेगा ना। हम क्या मौत के कुएं में ढकल के रखा है हमें? मार दो इसको, मार दो, फिर हम देखेंगे। क्या देखोगे तुम? अब मर जाने के बाद क्या देखोगे तुम? जब खत्म हो जाएंगे, जब सब कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमें बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कि उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, उनकी हालत कैसी है वो दिखाई दे रहा है। वो बता रहे हैं हमें कि किस तरह के वहां हालात हैं और वो एहसास करा रहे हैं। तो सभी जो लोग हैं, हम महाराज जी को इस तरह से लाएंगे और लाते रहेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास आसानी से वो जो महाराज जी के इंटरव्यू हैं, कूच बिहार से रिलेटेड जो तमाम चीजें हैं, वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। जी महाराज जी कुछ कह रहे थे ना? मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो हमने चाइना का जो हरकत था, जो बात कर रहा था जी भाई, चाइना जो, मैंने डिफेंस लोगों को पूछा था, ये चाइना क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं? वो मैक्सिमम लैंड को नहीं मानते क्या? ये डिमार्केशन जो किया था ना चाइना बॉर्डर, कौन डिमार्केशन किया था? डोकलाम में जो हुआ था और गलवान में जो हुआ था, ये तो सैरिल रेडक्लिफ से किया। वो मैक्सिमम ने किया है चाइना का डिमार्केशन। मैंने पूछा था, जो सारे चाइना का जो डिमार्केशन किया था, उनको मानता है क्या नहीं चाइना? बोले नहीं, नहीं मानता है। बोलता है कि हमारे राजा का लैंड है अरुणाचल प्रदेश। मैंने बोला अरे भाई, मैं राजपूत का राजघराना का हूं, मैं अनंत महाराज बोल रहा हूं, मेरे पूर्वज ये भूखंड का मालिक है।
तिब्बत से लेकर सारे इलाका हमारा है। आप बोलो चाइना चाइना को बोलो ये दक्षिण से छोड़ दे, हमारे हमारे भारत का है। हम भारत का साथ एक्सेशन किया है ना। हमारे पास एविडेंस है, तो हमें नहीं बुलाता है, हमें नहीं पूछता है ये, हाँ धक्का मुक्की करता है। हाँ मैक्समोन लैंड को क्यों नहीं मन रहा है चाइना, क्यों नहीं मन रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्यों नहीं मान रहा है? हमारी सरकार की कमजोरी है या जो वास्तव में जिसकी वजह से ये ट्रीटी हुई थी, क्यों नहीं मान रहे हैं उसको? ये बहुत बड़ी बात है। डिमार्केशन लैंड को चाइना क्यों नहीं मान रहा है? हमें कमजोर है, कमजोरी है हमें। हाँ यही है, यही लग रहा है। क्यों है हमारी कमजोरी? क्यों हमारे तमाम जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहे, अरे भाई वो क्यों नहीं चाइना चाइना को का राजा समझते? है तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग राजा नहीं है, हम लोग देश का शासक नहीं था। हमारे पास जियोग्राफिकल मैप नहीं है क्या? हाँ वो जितना भी बड़े बड़े नेता का बात कर रहे हैं ना लोग, हमारे पूजा था चाइना का। ये गुस्सा, ये दर्द, ये और ऐसे ही हमें नहीं पूछता आया ही नहीं दोस्तों। है, घर में हमें पूछता ही नहीं है। ये हमें बोलता है भूल जाओ, हमें बोलता है भूल जाओ, हमें बोलता है भूल जाओ। और भूल जाओगे ठीक है, हम भूल गया ना, भूले गया, भूल भूल के तुम क्या बनाया इधर, क्या बनाया? हाँ क्या बनाया? भूल गया ठीक है, भूलने के बोलता है भूल गया, क्या बनाया? महाराज जी, आपने तो जो आपके जो घराना रहा, जो पूर्वज रहे, उन्होंने तो आजादी के वक्त भी एक तरह से दान कर दिया था सब कुछ, और कह दिया था कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसे रहो। और वो सब कुछ उन्होंने त्याग के जनता के लिए छोड़ दिया था। क्या है, थोड़ा सा बताएं। हमारे महाराज 1947 एट 9 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन का साथ हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नाथ बहादुर एक एक्सेशन किया था, सहमत दिया था भारत का साथ महाज होने का लिए। बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंट 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंट हुआ था। हाँ पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था। और उस टाइम में 15 अगस्त भारत स्वाधीन हुआ। 9 अगस्त डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया। हाँ? भारत का साथ शामिल हुआ, एग्री किया बिना शर्त कि भारत अखंड बन जाए। क्योंकि उस टाइम में पूर्व भारत बांग्लादेश पाकिस्तान को टू पार्ट किया था, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान, बीच में इंडिया, इंडिया को टू पार्ट किया, पूर्व भारत और पश्चिम भारत, बीच में कुछ बार स्वतंत्र राष्ट्र। हम भारतवर्ष को भारत भूमि को मजबूत बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन गवर्नमेंट का एक्सेशन किया, सब छोड़ दिया। हाँ? और हमें लात घूसा लात, इज्जत लूट, बेमौत मौत मौत उतार, बेमौत मौत के घाट उतार रहा है हमें। देखिए,
इसलिए वो तमाम रियासतें जो रही अलग अलग, वो क्यों हुई थी कि भारत को अखंड बनाया जाए, भारत को संपूर्ण बनाया जाए, भारत अच्छा तरक्की करेगा। अलग अलग रहेंगे तो हम अलग अलग एक तरह से एकजुट नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने तो देखिए, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना जॉब दिया। जॉब जॉब हमारे राज्य था। हाँ, तब हमने एक कूच बिहार से लेकर कंधार तक डिफेंस दिया। ये राजस्थान, गुजरात, यूपी, सब जगह में हमने डिफेंस दिया मुसलमान का विरोध। हमने जितना भी देखो, इधर में जितना भी जगह देखो, मुगल काटा, पठान काटा है, हमने सब काट डाला, उनको रक्षा किया सारी से सारी को। हाँ? हमने जिसने सोचा सब ठीक है भाई, एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। वंश जो दुश्मन है हमें बुरी नजर से देख नहीं पाएगा, हम एक हो जाएंगे। हमने एक हो गया और हमेशा लात मार दिया ये। हाँ? जिन्होंने रक्षा की कंधार से लेके और पूर्व में हर जगह, भारत की आज जो वास्तविक रक्षक थे भारत के, आज उनकी हालत देखकर सुनकर हमें दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता था, जब मैं महाराज जी से पहले कभी जब उनसे मिला, मुझे बहुत ज्यादा वहां पता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे बताया गया कि ऐसे हालात हैं और ये इतिहास है, ये इतिहास वहां की किताबों में है, ये इतिहास हर जगह है, तो मुझे सुन के इतना दुख हुआ कि आप खुद आज आप हालात देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं, जो इस भारत की रक्षा की हर जगह जाकर उन लोगों ने। मैं और एक बात बताना चाहता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे नारायणी सेना महाराजा हम लोग जापान और जर्मन का विरोध में, इटली का विरोध में लड़ाई किया था। कौन नेता किया था लड़ाई? हमने लड़ाई किया था। जापान को हरा दिया, जर्मन को, इटली को हरा दिया। विश्व युद्ध हमने जय किया। अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट सारे दुनिया में लागू हो गया, सारे संसार आजाद हो गया। हाँ? वही बोलता है ना, जिस पेड़ का छाल में गुण होता है उसको मार दिया जाता है। हमें हमारे काम का विनाश कर रहा है ये लोग, हमें जीने नहीं दे रहा है लोग।